नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बारिश और तेज हवा से मुख्य सड़क पर गिरा पेड़, घंटों लगा ट्रैफिक जाम, प्रशासन ने तुरंत हटाया अवरोध। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, निंदनीय, विजय लक्ष्मी गड्ढे। लंबानी बंजारा समुदाय के लिए घर आवंटित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। जहीराबाद का तांडो रोड बना बदहाल, सड़क मरम्मत की गुहार, गड्ढों से हादसों का बड़ा खतरा। अभी भी जिंदा हूं, सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश बोले, छात्रों पर कानूनी कार्रवाई रुकी तो आज ही तोड़ दूंगा छत। धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को किया संबोधित, कहा 29 जुलाई हम सभी के लिए महत्वपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। बीदर में तेज बारिश और आंधी के कारण बीदर उदगीर मुख्य सड़क पर प्रतापनगर एयरफोर्स के पास एक बड़ा सा पेड़ अचानक सड़क पर टूटकर गिर गया। जी हां, पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही नूतन नगर पुलिस थाना के सीपीआई विजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास किया ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों से संपर्क कर तुरंत जेसीबी मशीन और कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया। नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ को हटाया, जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगर निगम की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय पर की गई कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई और लोगों को राहत मिली है। प्रशासन की तत्परता से कुछ ही समय में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बहाल कर दी गई है। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। जी हां, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की बीदर जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी गड्ढे ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बीदर में मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी गड्ढे ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। ऐसे में छात्र अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना था कि अपनी बात रखने और न्याय की मांग करना छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे बल प्रयोग से दबाया नहीं जाना चाहिए। विजय लक्ष्मी गड्ढे ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि छात्रों की न्याय संगत मांगों को गंभीरता से सुना जाए और नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की भी जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंजारा समाज कल्याण विकास संघ ने बीदर शहर में अंबेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि शहर में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाले लंबानी बंजारा समुदाय के पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और G+3 हाउसिंग स्कीम के तहत तुरंत घर आवंटित किए जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि लंबानी समुदाय के जो परिवार कई साल पहले बीदर जिले के अलग अलग गांवों से शहर आकर बस गए हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, वे किराए की झोपड़ियों और सीवेज वाले इलाकों में रहने को मजबूर है और बिना अपने घर के कठिनाइयां झेल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की अलग अलग हाउसिंग स्कीम के तहत शहर में दूसरे समुदाय के लोगों के लिए घर और कॉलोनियां बनाई, लेकिन बीदर शहर में लंबानी बंजारा समुदाय को अब तक एक भी घर आवंटित नहीं किया गया है। साथ ही गोडनली सर्वे नंबर 27-28 में नगर पालिका की जमीनें उपलब्ध है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि ये जमीनें लंबानी बंजारा समुदाय के उन परिवारों को आवंटित की जाए जिनके पास घर नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन में समुदाय के नेता और सदस्य जिनमें अरविंद होमशेट्टी राठौड़, अनिता विजय चौहान और देवीदास राठौड़ शामिल थे। इस मौके पर MS शिरोमणि और रंजीत राठौड़ ने मीडिया से बात की और मांग की है कि हाउसिंग स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द घर आवंटित किए जाए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर जिले के चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि स्वामी के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि मानसून की भारी कमी के कारण बीदर जिले को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों के सभी कृषि ऋण पूरी तरह से माफ किया जाए। प्रदर्शन के बाद संगठन की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है
कि बारिश नहीं होने से फसलों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रवि स्वामी ने कहा कि पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जिले में कई प्रकार की फसलें पूरी तरह सूख चुकी है। किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार को बीदर जिले पर विशेष ध्यान देते हुए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। वहीं कन्नड़ सेना के जिला अध्यक्ष सुभाष केनाडे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संगठन की मांग को अनदेखी की गई तो आने वाले दिनों में चिटगुप्पा बंद का आह्वान किया जाएगा और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर जिला महिला इकाई अध्यक्ष शकुंतला बिरादर, जिला महिला सचिव रिटिक, जिला महासचिव रमेश दुल्ला, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से सैयद अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बीदर जिले के भालकी तालुके के खटक चिंचोली गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चल रहे सीएनजी टैंकर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। घटना के बाद कुछ ही देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सीएनजी टैंकर हुमनाबाद से भालकी की ओर जा रहा था। इसी दौरान टैंकर से गैस लीक होने लगी। जैसे ही चालक को इसकी जानकारी मिली, उसने तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोककर खुद सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। गैस रिसाव के कारण टैंकर बीच सड़क पर खड़ा होने से कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सूचना मिलते ही भालकी और हुमनाबाद अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने सुरक्षा उपाय अपनाते हुए गैस रिसाव पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया। स्थिति सामान्य होने के बाद सड़क पर यातायात दोबारा शुरू कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर खटक चिंचोली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। राहत की बात तो यह रही कि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। समय रहते प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक हादसे में 5 साल की मासूम छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि उन्हें प्राकृतिक आपदा राहत नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। हादसा बंटवाल तालुके में कलेटी कनलताया देवस्थान के पास हुआ। बंटवाल तालुके के बेलियो निवासी चंद्रहास की बेटी चिरनवी उम्र 5 साल
कल्लड़का के श्रीराम स्कूल में यूकेजी की छात्र थी। वहां स्कूल की बस से जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक उस पर एक विशाल पेड़ गिरा। इस टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुई चिरनवी को एक स्थानीय महिला ने तुरंत ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पुत्तूर सरकारी अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। वहीं घायल हुए दोनों बच्चों को कल्लड़का और मंगलुरु के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सगाड़ी जिले के जहीराबाद शहर में तांडुर रोड फ्लाईओवर की हालात बेहद खराब हो चुकी है। जी हां, सड़क पर जगह जगह बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण रोजाना हजारों वाहन चालकों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से प्रतिदिन कार, ट्रक, ऑटो, बस और अन्य वाहन बड़ी संख्या में गुजरते रहते हैं, लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति के कारण सफर मुश्किल हो गया है। हाल ही में हुई बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें गड्ढों से बचते हुए बेहद सावधानी से वाहन चलाना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी तो दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है, जो हर समय हादसे के खतरे के बीच सफर करने को मजबूर है। खराब सड़क के कारण इस मार्ग पर अक्सर लंबा जाम भी लगा रहा है। स्थानीय नागरिकों और रोजाना आने जाने वाले लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से सड़क की मरम्मत की मांग की है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे और यातायात सुचारू रूप से चल सके। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में बहुजन विकास अभियान के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि विद्यार्थी अपनी समस्या और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय बल प्रयोग किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ छात्राओं के साथ ही कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। बहुजन विकास अभियान के पदाधिकारियों ने कहा कि देश में पेपर लीक जैसे मामलों से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई और छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार, एडवोकेट एम चौहान, मान सिंह पवार, रवि डोंगरे, आकाश पाटिल, अक्षय सावंत, गंगाधर शोवाड़े, शेरू भाई, महिला अघाड़ी की प्रमुख ज्योति एकोकेकर, स्वप्निल गायकवाड़, गोरख वाघमारे, राजकुमार कारबारी, शत्रुघ्न वाघमारे, मिलिंद कांबळे, बसवराज अप्पा कप्पी किरे, एमआईएम मुक्काम जागरदार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन के अंत में उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दिल्ली की घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तथा छात्रों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। नीट पेपर लीक के खिलाफ 25 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैं अब भी जिंदा हूं। यह मेरे अनशन का 25वां दिन है।
25वें दिन तक मेरा लगभग 11 किलो वजन कम हो चुका है और काफी मांसपेशियां भी कम होने लगी है, मगर मैं ठीक हूँ। कल रात मुझे सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में लाया गया है। सोनम वांगचुक ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भी तारीफ की। वांगचुक ने कहा कि मैं उन सभी छात्रों की सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने खुद पर लाठियां खाई लेकिन वापस कोई हमला नहीं किया। काफी उकसावे और कुछ तत्वों द्वारा पत्थर फेंकने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा। यह देखकर मेरा दिल पिघल गया। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों पर बहुत बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसीलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास कई नेता अनशन तुड़वाने की अपील लेकर आए, इनमें मंत्री और सांसद भी शामिल है। लगभग 65 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ मुझसे आग्रह किया जा रहा है कि मैं अनशन खत्म कर दूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 29 जुलाई हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के 6 साल पूरे होने का दिन है। मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की आने वाली 6ठी सालगिरह राष्ट्रीय शैक्षणिक पहलों के अगले चरण के लिए एक लॉन्च पैड का काम करेगी। राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन निर्देशों पर प्रकाश डाला जिनमें प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे समग्र शिक्षा, 3.0 निपुण भारत, 2.0 और पीएम पोषण को तेजी से आगे बढ़ाने और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे इनोवेशन हब का विस्तार करने की बात कही गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बारिश और तेज हवा से मुख्य सड़क पर गिरा पेड़, घंटों लगा ट्रैफिक जाम, प्रशासन ने तुरंत हटाया अवरोध। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, निंदनीय, विजय लक्ष्मी गड्ढे। लंबानी बंजारा समुदाय के लिए घर आवंटित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। जहीराबाद का तांडव रोड बना बदहाल, सड़क मरम्मत की गुहार, गड्ढों से हादसों का बड़ा खतरा। अभी भी जिंदा हूं, सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश बोले, छात्रों पर कानूनी कार्रवाई रुकी तो आज ही तोड़ दूंगा छत। धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को किया संबोधित, कहा 29 जुलाई हम सभी के लिए महत्वपूर्ण। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।